नमस्कार, आप देख रहे हैं TCP 24 और मैं हूं आपके साथ स्नेह। कोरोना महामारी से जिन लोगों की जान गई है उनके परिजनों को मुआवजा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर केंद्र सरकार ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। इसमें केंद्र सरकार ने कहा है कि कोरोना से जिनकी मौत हुई है उनके परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दे सकते हम। आपदा कानून के तहत बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के तहत ही उन्हें कुछ दिया जा सकता है या फिर मुआवजा दिया जा सकता है। सरकार का तर्क था कि अगर एक बीमारी पर इस तरीके से मुआवजा दिया जाएगा तो दूसरी बीमारी पर मुआवजा ना देना कहीं ना कहीं गलत होगा। ये बात सीधी और साफ है कि अगर मुआवजा दिया तो इसका असर सीधा राज्य सरकार पर पड़ेगा। एफिडेविट में केंद्र सरकार ने ये बात कही है कि इस तरीके का भुगतान राज्यों के पास उपलब्ध स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में होता है, यानी कि SDRF में होता है। अगर राज्यों को हर मौत के लिए 4 लाख रुपए का भुगतान देने का निर्देश दिया गया तो उनका पूरा फंड ही खत्म हो जाएगा। इससे कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई के लिए साथ ही बाढ़, चक्रवात जैसे आपदाओं के लिए लड़ पाना असंभव हो जाएगा। इस बात पर कोर्ट ने कहा है कि कोरोना से होने वाली सभी मौतों को सर्टिफाइड करना होगा। केंद्र ने कोर्ट को बताया है कि कोरोना से होने वाली सभी मौतों को कोविड डेथ के रूप में रिकॉर्ड किया जा रहा है, साथ ही साथ फिर चाहे वह मौत कहीं भी क्यों ना हुई हो। इससे पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में 6 से ज़्यादा राज्यों में कोरोना से होने वाली मौतों के आंकड़ों को धांधली के रूप में दिखाने का मुद्दा सामने आया था। मगर इस बात पर कोर्ट के सामने केंद्र सरकार ने क्या कहा, ये भी आपके लिए जान लेना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये अहम मुद्दा है कि केंद्र सरकार किस तरीके से इस मसले को देख रही है और जो लोग कोरोना से जान गंवा रहे हैं उनके परिजनों का क्या होगा। इस बारे में केंद्र सरकार का क्या सोचना है और क्या तर्क दिया उसने कोर्ट पर, ये भी आप जान लीजिए। पहला तर्क, केंद्र और राज्यों को राजस्व कम मिल रहा है। ऐसे में कोरोना से हुई मौतों के लिए 4-4 लाख रुपए का भुगतान मुश्किल है। अगर राज्यों को मजबूर किया गया तो आपदा प्रबंधन के दूसरे ज़रूरी काम प्रभावित होंगे। दूसरा तर्क, 3.85 लाख से ज़्यादा लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा है। अगर मुआवजा दिया तो आगे स्वास्थ्य समस्या और तीसरी लहर से निपटने के लिए दिक्कत आएगी। यह अच्छा करने के बजाय नुकसान का कारण बन सकता है। आपको बता दें कि अगली सुनवाई 21 जून को होगी, जहां पर केंद्र फिर से अपने तर्क पेश करेगा और इस बात पर फैसला लिया जाएगा कि परिजनों को मुआवजा 4-4 लाख रुपए मिलेगा या नहीं। TCP 24 नंबर 1 ग्रोइंग न्यूज़ नेटवर्क।